कि सांसद बन के का करवाए नहीं रहू, दुई को बकरी लेके जियावाए नहीं रहू। जो दिमाग का पैदल हो, जो सोच का पैदल हो, जो कर्म का पैदल हो, जो नॉन पॉलिटिकल हो, वही व्यक्ति निरहुआ से और उससे कंपैरिजन कर सकते हैं। निरहुआ दो पैसे के लोग हैं, अखिलेश का आप तुलना निरहुआ से कर रहे हैं, कोई टक्कर नहीं है। निरहुआ अगर गाजीपुर से लड़ जाए, आजमगढ़ की तो बात छोड़े, अब वो गाजीपुर से लड़ जाए, वो अपने घर का वोट पा जाए तो हम आपको गुलामी लिखा दूंगा। ये भी बात चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है तो आप देखेंगे कि पूरे प्रदेश में हलचल कुछ और बढ़ गई है और कुछ और मच गई है। हर तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीतियां और तैयारियां एकदम अचंभित और अद्भुत दृश्य पैदा कर रहा है। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं कि आजमगढ़ से एक खुला चैलेंज जो है वो अखिलेश यादव को मिल गया है। आपको बताएं कि वर्तमान में वहां के जो सांसद हैं निरहुआ, उन्होंने अखिलेश यादव को खुला चैलेंज दिया है कि वो जहां से भी चुनाव लड़ना चाहते हैं हम उनको वहां आकर चैलेंज करेंगे और उनके खिलाफ खड़े होंगे। तो ऐसा निरहुआ ने कहा है। लेकिन इस समय हम लखनऊ के अंदर हैं और लखनऊ में हमारे साथ लखनऊ की जनता है जो साफ तौर पे बताएगी कि आजमगढ़ सीट बहुत महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है समाजवादी पार्टी के लिए। क्या लगता है कि वहां से जो चैलेंज मिला है अखिलेश यादव के लिए वो उसमें कुछ दम है? निरहुआ के पास, निरहुआ में कुछ दम है, इस चैलेंज में कुछ दम है? देखिए, निरहुआ क्या कह रहा है वो नचनिया है। अब पॉलिटिकल शतरंज के घेरे में अगर कोई भी फिलॉसफी का थोड़ा सा भी रीडिंग करने वाला व्यक्ति हो तो निरहुआ है और अखिलेश है। अच्छा, मतलब निरहुआ और अखिलेश में क्या अंतर बता रहा है? निरहुआ एक नचनिया है। अच्छा, और अखिलेश एक नेता है, एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो उन्होंने जो ये चैलेंज दिया है निरहुआ ने, उस पे क्या कहेंगे? चैलेंज माने बकवास का तो कोई सीमा है नहीं। अगर बकवास पर सीमा होती तो कम से कम अखिलेश के बगल में अपना कद को खड़ा करके स्केल से नाप लेना चाहिए उस व्यक्ति को कि जिस व्यक्ति से मैं तुलना कर रहा हूं एक आकाश है और एक धरा है। हाँ ठीक है, लेकिन आप ये बताइए, उन्होंने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट धर्मेंद्र यादव को तो पिछली बार हराया था ना, और उन्हीं के गढ़ में उनको ला दिया जहां मुलायम सिंह यादव कभी सांसद हुआ करते थे। ऐसा है कि वो हरा दिया। दंगल में ऐसा होता है, तमाम आपको एग्जाम्पल मिलेंगे कि बहुत बड़ा योद्धा जो है, अब भीष्म पितामह जैसा योद्धा शिखंडी के सामने पड़ते हुए हथियार रख दिए और हथियार रख करके वही उनका मौत का कारण बना। तो इसका मतलब ये नहीं मान लेना चाहिए कि भीष्म पितामह शिखंडी के सामने कोई उनका वजूद नहीं था, या कोई उनके पास क्षमता नहीं थी, या उनके पास लड़ने का कौशल नहीं था। लेकिन समय का एक बाध्यता जो है व्यक्ति को बलवान और व्यक्ति को कमजोर बनाती है, वही व्यक्ति समय का साहब बड़ी महिमा है। लेकिन एक बात मैं आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेवारी से कह सकता हूं कि अखिलेश जी अखिलेश है, अखिलेश का कंपैरिजन निरहुआ नहीं वही कर सकता है जो दिमाग का पैदल हो, जो सोच का पैदल हो, जो कर्म का पैदल हो, जो नॉन पॉलिटिकल हो, वही व्यक्ति निरहुआ से और उससे कंपैरिजन कर सकते हैं। अच्छा, चलिए, आपने कहा कि कंपैरिजन नहीं हो सकता अखिलेश यादव और निरहुआ का, तो ये इस बात में कितनी सच्चाई है? 100% सच्चाई है कि मैं भी आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, आजमगढ़ लोकसभा का। अच्छा, निरहुआ को मैं पहली बार जब जानता हूँ, जब वो गाना गए थे कि का करबा पढ़ लिख के नहीं रहू, दुई को बकरी लेके जियावा ये नहीं रहू, तब से मैं निरहू को जानता हूँ। दूसरी बार उपचुनाव में वो सांसद बने हमारे यहाँ से, तब जानता हूँ। अब आजमगढ़ की जनता उनको एक मैसेज दे रही है कि सांसद बन के का करबा ये नहीं रहू, दुई को बकरी लेके जियावा ये नहीं रहू, सांसद बन के तो कुछ कर नहीं पाए आजमगढ़ का, अब का करबा बकरी लेके जियावा, वही का 2 से 4, 4 से 6, 6 से 12 करा और तोरे अपना विकास कर लो बकरी जिया के, लेकिन आजमगढ़ की जनता का तू विकास ना कर पाइबा। चलिए, कह रहे हैं कि आजमगढ़ का जनता, लेकिन आजमगढ़ जो है वो अभी जिस तरीके से गुड्डू जमाली वहाँ से बसपा के कैंडिडेट हुआ करते थे, आजमगढ़ में अब वो सपा में आ गए हैं।
तो एक बड़ा वो देख रहे हैं कि नहीं सपा के तरफ से? पहली बात तो मैं जो ये फिल्म के सिंगर हैं या हीरो हैं, आमतौर पे जया जी जब तक रही हैं अभी तक हैं, और वो सदन में बहुत प्रमुखता से बोलती हैं, राज बब्बर साहब। तो ऐसा नहीं सारे इंडस्ट्री वाले ख़राब नहीं हैं, मगर हमको नहीं लगता कि इनको वहाँ से करके राजनीति में आना चाहिए अगर आप काम नहीं कर सकते, जनता के हितों की बात नहीं कर सकते। अब निरहुआ जैसे लोगों के बारे में मैं और क्या टिप्पणी करूँ, राय साहब ने भी की और आदिल ने भी की है कि ये लोग क्या है, आ जाते हैं नाचने गाने, जैसे नचनिया कहा या जो भी कहा, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। मैं ये कहने का मतलब है कि अगर जनता हित में नहीं कर सकते हैं और आप बहुत स्टारडम हैं, आप बहुत बड़े हीरो हैं और आप आ जाते हो राजनीति में जीत जाते हो, मगर जनता के साथ तो इंसाफ नहीं कर। लेकिन इस बार जैसे निरहुआ जीते हैं, तो निरहुआ पिछली बार जीते थे, आपको लग रहा है इस बार मोदी की, क्योंकि वहाँ पे आजमगढ़ के अंदर मोहन यादव को भी भेज दिया गया था, अभी जल्दी वो गए थे और बताया जा रहा है उनको पूर्वांचल की कई सीटों पे प्रचार के लिए भेजा जाएगा। देखिए मैं कहता हूँ चाहे जितने भी हीरो कर लें, चाहे जितने भी काबिल नेता कर लें, भाजपा का ग्राफ हमेशा से नीचे आता जा रहा है और इस बार नीचे आ रहा है और लोकसभा कह रहे हैं हम 370 पार। अरे देखिए जाता है भाई, कहने में क्या जाता है, महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, और कल कानपुर में दो बेटियां को रेप कर दिया गया भट्टे वाले ने, और वो फांसी लगा के मौत मारने पड़ी। बेटी बचाओ और भाजपा भगाओ नारा चल रहा है, ये बेटी के दुश्मन हैं, चाहे वो IT सेल वाले हो, चाहे वो आपका जाके उन्नाव वाला केस हो, चाहे शाहजहांपुर वाला केस हो, इन अपराधियों को, बलात्कारियों को भगाया जाएगा। निरहुआ 2 पैसे के लोग हैं, अखिलेश का आप तुलना निरहुआ से कर रहे हैं, कोई टक्कर नहीं है, इंडिया अखिलेश के साथ है। आज गरीब बेरोजगार युवा सब अखिलेश के साथ हैं। अच्छा, अखिलेश के साथ है, सब अखिलेश के साथ हैं। आप भैया बताइए 40% 48% नहीं है, 0 शून्य। इनका महागठबंधन ठगबंधन में बदल गया और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हर घर गारंटी की गाड़ी पहुंची है, वो सभी लोग उससे लाभान्वित हुए हैं। अब जवाब ये भ्रष्टाचारी पार्टी है। आप भारत जोड़ो माला देख लिए, राज्यसभा सांसद कांग्रेस के घर से 400 करोड़ रुपए मिला है, तो कौन भ्रष्टाचारी? अब आप मेरा भी सुनिए, उधर मुँह मत करिए, पहले सुन लिए। भारत जोड़ो माला प्रोजेक्ट, एक जमीन 70 करोड़ की बनी थी 1 किलोमीटर, उसको बढ़ा के 32 करोड़ किलोमीटर कर दिया। 26 किलोमीटर बननी थी, कितना हुआ? उसके बाद एक द्वारका एक्सप्रेस वे 15 करोड़ की जमीन 250 करोड़ में बनाई। और सुनिए, वृद्धा और विकलांग का पेश, ये अभी कह रहे थे राहुल जी भाजपा के कि गठबंधन है, ठगबंधन है, तो इनको तो अब यही रातों की नींद और दिन का चैन हराम। तो वो तो कहेंगे ही, इतना तो वहाँ उसमें विवाद हुआ, बवाल हुआ। देखिए अभी इलेक्शन आया नहीं था, इलेक्शन आया, धीरे धीरे सब जुड़ रहे हैं, जो अलग हुए किन कारणों से अलग, थोड़ा कोई नहीं जुड़ रहा है। देखिए कैसे ये कह रहे हैं कि देखिए आप जितने आपके गठबंधन के साथी तो सब भाजपा में चले गए, RLD वाले तो चले गए। हाँ, तो उनका सिद्धांत कहाँ रह गया? वो कांग्रेस मुक्त करते हुए आम आदमी पार्टी आ गई, समाजवादी पार्टी आ गई कांग्रेस से, है ना, RJD साथ आ गई। आपने देखा दोनों को राहुल के साथ रैली रोड शो करते हुए, वो जो समाजवादी पार्टी के कितने विधायक चले गए? 8 विधायक कम से कम चले गए उनके पास। वो यहाँ ये चीज नहीं है, वो जो हिमाचल में क्या हो रहा है कांग्रेस को लेकर? कुछ नहीं हो रहा। आप ये देखिए सिद्धांत कहाँ गया बीजेपी का, ये तो बताइए। आप बोल रहे हैं, ये देखिए आप ये हमको बताइए कि जो अभी लोकायुक्त बन गए हैं जज पुराने, जो 2 दिन पहले रिटायरमेंट के ED का निर्णय दिए थे, उसको जस्टिस रमन ने बताया ये गलत है, वो उससे 45 PMLA लागू हो गया, जिससे सब ED को डरा के जेल में भेज रहे हैं। तो लोग डर के जा रहे हैं, और जो खड़े रहेंगे, जो लड़ेंगे वही जीतेंगे। निरहु भाई नशे में पैसा के जवाब दे रहे थे, हराने वाला कोई पैदा नहीं। तो हरा तो दिया उन्होंने, कहाँ को भैया अखिलेश को हराने वाले बगल में बैठा है, कुर्सी लगा के 50 ठो बाबू जसवंत सिंह। यार क्या बात कर रहे हो? हम बता रहा हूँ, निरहुआ अगर गाजीपुर से लड़ जाए, आजमगढ़ की तो बात छोड़े, अब वो गाजीपुर से लड़ जाए, वो अपने घर का वोट पा जाए तो हम आपको गुलामी लिखा दूंगा। ये भी बात चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। वो अपने भाई विजय लाल यादव का अगर वोट पा जाए, या अपने माता का पा जाए वोट, या अगर अपने गांव वाले को पा जाए वोट, अपने कभी प्यारे लाल यादव का वोट पा जाए, टड़वा मौदिया से ये वोट पा जाए, ये कह रहे हैं किसी का वोट ही नहीं। पहली बात तो बात क्लियर कर लीजिए, निरहुआ का कोई तुलना नहीं है अखिलेश यादव से। निरहुआ जो है, निरहुआ की बैक हिस्ट्री क्या है और अखिलेश यादव की बैक हिस्ट्री क्या है?
अखिलेश यादव पढ़े लिखे बड़े नेता हैं, इंजीनियर हैं, अच्छी पढ़ाई किए हैं, और गधे से उसकी तुलना करेंगे? हैं? गधा बोल रहे हैं, गधे से उसकी तुलना करेंगे? मैं ये बताना चाहता हूँ, बिल्कुल है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसका सुपड़ा साफ है। किसान पूरे तरीके से बगावत में उतरा। वो मारा 370 क्यों नहीं? असली बात आप नहीं सुनाएंगे? इतना हर विपक्ष का आदमी चला जा रहा है, कैसे कह रहे हैं कि उसका कैसे जीत रही है? सुनिए, आप बोल रहे हैं सब चला आ रहा है। आप ये बताइए, बीजेपी की खुद की 134 सीट है, बाकी सब विपक्ष वालों को दिया है। नहीं जीते, एक भी सीट एक सीट नहीं जीतेगी। आपकी जमानत जब्त होगी, देखिएगा। मोहन यादव स्टार मोहन यादव क्या है? भारतीय जनता पार्टी का यही पतन का सबसे बड़ा प्रमाण है कि 50 जातियों को इकट्ठा करके गठबंधन बनाई है। सुपवा चलन जगह 72 थे। ओम प्रकाश राजभर क्या है? भाजपा का अगर जनाधार मजबूत है तो जातिवादी पार्टियों को अपने साथ में क्यों लिया? ओम प्रकाश राजभर कौन, संजय निषाद कौन, अनुप्रिया पटेल कौन है? ये जातिवादी नहीं। बेचारे ओम प्रकाश राजभर को अभी तक मंत्री पद नहीं मिला, तो मिलने जा रहा है। उनका मंत्री बना दे। वेटिंग में है बेचारे, वेटिंग में है, वो आ जाएंगे। गुजिया वो अखिलेशी का खाएंगे। अभी 72 सीट घोषित हुआ है, उनको नहीं मिला है। अब गुजिया वो अखिलेशी के यहाँ खाएंगे। रहा राम की बात, जासू राजप्रिय प्रजा दुखारी, सो निर्वासी नरक अधिकारी। जिसके राज में प्रजा दुखी हो वो नरक का अधिकारी है। मोदी जी नरक के अधिकारी हैं। पार्टी बुरी तरीके से हारने जा रही है और सबके सामने आएगा। इस बात में कोई दम नहीं लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है, आपको क्या लग रहा है? हारने जा रही, हराने वाले हरा रहे हैं, लेकिन दमदारी से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। और वही नहीं लड़ रही, जनता लड़ रही है। अब ये पार्टियों में कौन भागा, कौन आया, कौन गया, किसके आ गया, इस पे न जाइए। अब जनता चुनाव लड़ेगी। जनता जान गई है कि जवाब देगी एकदम। अरे भैया 10 साल आपको देख लिए, आपने कहा था 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे, समाप्त नहीं हुआ। विदेशों से जमा काला धन ला के देश में खुशहाली लाएंगे। कहाँ किए? कोई किए? बल्कि इन्होंने जो बना हुआ था उन्होंने बेचने का यान पे। अगर मोदी जी अच्छे हैं, राम राज है, सुनिए राम राज है, सारे एमपी, सारे एमएलए, सारे आईएएस, आईपीएस, पीपीएस, पीसीएस का संपत्ति की जांच करा ले। कहां से आया उनके पास बड़े बड़े कृषि? जांच तो हो रही है। कहां जो है जांच तो हो रही। गोमती नगर में बड़ी बड़ी हवेली, नोएडा, गाजियाबाद में, नैनीताल में, और बड़े बड़े कृषि फार्म, 4-4, 6-6 फॉर्च्यूनर कहां से आए? इनकी जांच होनी चाहिए, तब राम राज्य की परिकल्पना। क्या जांच नहीं हो रही? जांच हो रही। केवल विपक्षियों को, सारे दल के नेताओं का। तो विपक्षी निकल भी तो रहे हैं उसमें। कहां निकल रहे हैं? और अजीत पवार, शुभेंद्र अधिकारी कौन है? आपके क्या है? आपके रिश्तेदार हैं जो उनको कल भैया। और सुनिए, प्रधानमंत्री जी बोले थे मेरे ताप से कोई भ्रष्टाचारी मेरे अगल बगल बैठ नहीं सकता। ये शुभेंद्र अधिकारी, अजीत पवार जी क्या है? अगल बगल नहीं बैठ रहे हैं। मोदी जी के चाल चलित चेहरा में बहुत फर्क आ गया है। इन्होंने कहा था भ्रष्टाचारी बच के नहीं जा पाएंगे। नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, इनके चौकीदारी में विदेश भाग गए। ये कैसी अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं ईडी के बुलावे पे जाते हैं? अखिलेश यादव क्यों नहीं? ये लोग चैतन्य चौकीदार हैं, जागरूक चौकीदार हैं, सजग चौकीदार हैं, कैसे भागे? अखिलेश यादव डट कर मुकाबला करेंगे। बुलाते रहे ईडी, सीबीआई, क्यों नहीं? 8 साल में पहले क्यों नहीं भेजी? 10 साल में क्यों नहीं जांच करावे? अगर वो दोषी है जेल भेजे, संपत्ति जब्त करें। तो देखिए, यहाँ पर तमाम लोग थे, तमाम लोगों से हमने आपको राय दिखवाई और सुनवाई, क्योंकि राय जाननी ज़रूरी है। और राय अगर इसी तरह मिलती रहे तो लोकसभा का जो चुनाव है 2024 का, वो और दिलचस्प होता जाएगा। और आपने देखा कि आजमगढ़ की जो सीट है वो हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पर 4 बार समाजवादी पार्टी ने उस सीट पे अपना ताल ठोका। और मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और रमाकांत यादव जैसे दिग्गज लोग भी वहाँ से चुनाव जीते। और लगातार वहाँ पर जो पीडीए है वो काफ़ी मजबूत है, क्योंकि जो संख्या है वहाँ की, वो ऐसा बताया जा रहा है कि 19 लाख मतदाताओं में 3 लाख के करीब वहाँ पर मुस्लिम हैं, 3 लाख के करीब वहाँ पर यादव हैं और 3 लाख के करीब वहाँ पर दलित हैं। तो पीडीए भी वहाँ पे मजबूत है। लेकिन देखना ये होगा कि आखिर में जो ये चैलेंज किया है निरहुआ ने अखिलेश यादव का, समाजवादी पार्टी उसका क्या
उसके तरफ क्या चीज़ें करती है, कैसा रिएक्शन देती है, क्योंकि वो जानना ज़रूरी है। और अभी जो लोग यहाँ पे मौजूद रहे, आपने देखा कि किस तरह से निरहुआ ने जो कंपैरिजन किया है उसका क्या हाल किया है लोगों ने, वो साफ तौर पे आपने सुना है। तो इसी तरह हम आपको आगे भी इस तरह की खबरें बताते रहेंगे और इस तरह की राय आप तक लेकर आएंगे।